अब मैं रात को बैठी, मेरे को रोना सा आ गया, मैंने कहा मिल जाओ प्लीज़। मैं हक्की बक्की रह गई, मैंने कहा अभी तक 1 महीने से इनकी लीला होती है, मुझे नहीं पता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए व्लॉग में। तो आज हमारे घर पे कार्ड्स पर नेम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, तो कार्ड्स जो हैं वो रेडी किए जाएंगे ताकि कार्ड बांटे जाएं साई संध्या से पहले पहले। तो बस कार्ड्स पे काम चल रहा है, उस पर नेम लिख रहे हैं डैडी जी, और उसके बाद वो मम्मी कब बांटोगे? मंडे आज ही, चलो मंडे को कार्ड बांटोगे? हाँ मंडे है आज, सोमवार को बांटोगे? सोमवार कब है? ठीक है, तो आज आप कार्ड बांट देना, ठीक है? तो अब मैं जा रही हूँ, मेरा किचन में पड़ा है बहुत सारा काम करने के लिए। मैं किचन में पहले काम करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, पूरे घर का झाड़ू पोछा। हाँ जी, तो बहुत सारे काम करने वाले पड़े हैं। अभी हम आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम किचन साफ़ करेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद आज मुझे आना है लाइव 12:30 बजे, आप लोगों से मुलाकात करनी है। आज कार्ड बांटने हैं आज, ठीक। मैं अपना काम करने के बाद आपसे करती हूँ मुलाकात। पहले मैं कर लूँ बर्तन साफ़, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ, क्योंकि अभी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घर काम सामान लेके आए हैं अपना, जो भी है। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ पर लग गया है हमारा यूट्यूब का प्ले बटन, जो हम सबकी मेहनत है। वो यहाँ पर बाबा जी के जस्ट सामने इस दीवार पर विराजमान किया बाबा ने। बाबा देखते रहते हैं हमारी मेहनत को और सराहते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं खूब सारा। तो ये लग गई घर की दीवार पर साई प्ले बटन। और हाँ, जो शिरडी से प्ले बटन मिला था ना, वो भी मेरे को लगवाना है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो गई, 1 सेकंड। उस पर प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके पीछे ना दीवार पर टांगने वाला वो जो होता है ना, वो नहीं है। तो इसके लिए उसको हमें देना पड़ेगा दुकान पे, वो लगाएंगे तो फिर जाके वो साईं बाबा का ब्लेसिंग बटन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरी शिरडी वो तो बेस्ट है ना, तो यहाँ पर बाबा को हम सामने ही वो लगाएंगे, लेकिन अभी उसमें काम करवाने वाला है, तो वो उसको ठीक करवाने के लिए देंगे, तब जाके वो यहाँ पर लगे, इसलिए अभी लगा नहीं है। तो बस अभी यही यूट्यूब का प्ले बटन लगा है, अभी ब्लेसिंग बटन भी लगेगा, और बाबा की कृपा रही तो जो भी बाबा देंगे वो विराजमान किया जाएगा साईं बाबा जी के सामने। तो चलिए अभी हम करते हैं काम, मुलाकात करते हैं आपसे। The next day. राम जी, जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैंने अभी धोए बाबा के वस्त्र, जो कि एवरीडे के होते हैं बाबा को पहनाने वाले, वो मैंने वस्त्र धोए। उसके बाद मेरा काम था अब आरती का, तो मैं अब जा रही थी बाबा की आरती करने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं, अभी मेरा वक्त है मेरे पास। तो कभी कभी दिन बहुत अच्छा जाता है, और कभी कभी दिन ऐसा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कुछ भूल रहे हैं, हमें कुछ ध्यान में आना चाहिए, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें कई बार अपने आप का ही पता नहीं होता कि हम किस बात को सोच रहे हैं। आज कुछ दिन से कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं कुछ सोचती हूँ, सोचती पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ भूल गई हूँ, कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि मतलब चल क्या रहा है। तो जब से साईं संध्या का काम है ना, तब से दिमाग चारों तरफ से इधर ही उधर लगा हुआ है। तो मतलब कुछ सोच रही हूँ, कुछ ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ समझ पा रही हूँ, नहीं पा रही हूँ, मतलब कन्फ्यूज़न सा हुआ पड़ा है। मुझे खुद को नहीं पता कि यार मुझे हुआ क्या है, मैं चाह क्या रही हूँ, सोच क्या रही हूँ। लेकिन चलो ठीक है, अपने आप लेवल पे आ जाता है। और जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब ऐसा मैं फ़ील करती हूँ, मैं बाबा के पास आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि इनके सिवा मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या सोच रही हूँ। मतलब अगर बाबा के पास नहीं बैठूँ तो मेरा दिमाग घूम सा जाता है, मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मतलब इतना हाई लेवल हो जाता है उस चीज़ का कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बाबा के पास आके बैठ जाती हूँ कि बाबा अब आप ही संभालो मेरी सिचुएशन को, और वो संभल जाती है। अब आप सोचेंगे मैंने ये बात क्यों रखी, कमेंट पढ़ कर रखी। अभी आधे घंटे पहले एक कमेंट पढ़ा था, तो वो बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि सच बोला है जिसने भी बोला है कि ऐसा होता है। तो डेयर आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। और कमेंट्स में आप लोग बताना कि आपके साथ भी ये चीज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हो और आपके माइंड से चीज़ वो स्किप हो जाती है, या फिर आप भूल जाते हो, और उस बात को लेकर के इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अब क्या करें। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी लोग ऐसा सोचते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी 1 महीने पहले की बात है, एक दिन ये जो मेरे बाबा है ना गले में, ये चैन मेरी पता नहीं टूट सी गई या फिर खुल सी गई थी।
तो ये जो बाबा मैंने डाल रखे हैं गले में, इसका जो ये है ना, ये जिसने वो रखा है बांध कर, तो वो चीज़ मेरी खुल गई और मेरे बाबा गले से गिर गए। तो जब बाबा गिर गए तो मेरे को उस टाइम, मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैंने बाबा को एक पर्स में रख दिया कि मैं इसमें से निकाल कर आऊँगी तो फिर मैं रख लूँगी। तो मैं रख कर तो चली गई, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे को ध्यान से निकल चुका था मेरे गले में बाबा नहीं है, और मैंने शायद कपड़े भी यही पहन रखे थे, तो इसमें ध्यान नहीं आया मेरे गले में कि सुना सुना है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अगले दिन मैंने जब सूट पहना, तो जब सूट पहनती हूँ मेरा गला सूना सा है, क्योंकि जब से मैंने बाबा को, मेरी ज़िंदगी में मेरा साईं जब से आया है, तब से मेरा गला खाली नहीं है, बाबा है मेरे गले में, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो यही वो, और बाबा का लॉकेट भी यही है तब से लेकर अब तक। तो मैं बड़ी परेशान सी, क्योंकि मैंने कहा मेरा गला सुना है, मेरे बाबा कहाँ चले गए। अब मुझे याद है कि मैंने किसी पर्स में रखे, लेकिन मैं भूल गई वो पर्स कौन सा था। मैंने पूरी अलमीरा देख ली, सारे कपड़े उधेड़ के देख लिए, सब कुछ देख लिया, मेरे बाबा मुझे नहीं मिल रहे हैं। अब मैं रात को बैठी, मेरे को रोना सा आ गया, मैंने को पता नहीं बाबा कहाँ चले गए, मेरे को मिल नहीं रहे हो, क्या साइन है ये, क्यों नहीं मिल रहा। मेरे को बड़ा दुख सा लगा, मैंने कहा पता नहीं मेरा साईं किधर चला गया। तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, गले में ना से हृदय में तो आप बैठे ही हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि दूसरे बाबा ले आएंगे। मैं सही बताऊँ, मम्मी ने बोल तो दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं दूसरा पहनूँ, मुझे यही चाहिए थे। फिर करते करते 1 महीने बाद 14 अप्रैल को बाबा साईं संध्या थी शिरडी साईं धाम में, यहाँ पे हामड़ा रोड पर। तो साईं संध्या में हमज़ा हयात जी आने वाले थे। मेरा बहुत मन था कि मैं उन्हें सामने बैठकर सुनूं। तो उस दिन का दिन तो मेरे लिए बहुत यादगार बना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो मैं साईं धाम सुबह भी गई, बाबा के दर्शन किए, बाबा के वस्त्र के दर्शन किए, बाबा की चरण पादुकाओं के दर्शन किए, माँ लक्ष्मीबाई जी के द्वारा जो सिक्के उनको मिले थे बाबा के द्वारा, उनके दर्शन किए। मैं धन्य हो गई। मैं घर पर आई, तो घर पर आकर मैंने बाबा से बोला, मैं कहा बाबा आज बहुत अच्छे दर्शन दिए आपने। फिर मैंने ये बोला, मैं कहा बाबा मेरे जो लॉकेट था वो मिल नहीं रहा है, कहाँ हो आप, मेरा गला सूना है, अब मिल जाओ प्लीज़। फिर मैं भूल गई कह के बाबा को। शाम को साईं संध्या करी, बहुत आनंद आया, मतलब इतना आनंद कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये दिन भी मेरी लाइफ में आएगा, कि हमज़ा हयात जी के बिल्कुल साथ में बैठकर मैं भजन सुन पाऊँगी, और उनके माइक का उनके खुद के हाथ से मेरे को माइक देना, और मैं 1-2 शब्द बोल पाना। 2 शब्द नहीं, मैंने बहुत सारे शब्द बोले। वो एक भजन की लाइन थी, कितने बरस 60 बरस, तो ये चीज़ मैंने बहुत, और उन्होंने भी बहुत अच्छा, बाबा ने मुझे सराहा उस दिन, बहुत ही अच्छे से मेरी तारीफ़ करी बाबा ने। तो उसके बाद मैं घर आई। नेक्स्ट डे मम्मी ने बोला इस पर्स में मैंने पैसे रखे, मुझे पकड़ा दे। मैं वो पर्स पैसे देने के लिए पकड़ाती हूँ, एकदम सामने रखा था पर्स, कहीं से मैंने नहीं निकाला कि मैं एकदम सामने रखा। मैंने उस पर्स को निकाला और जैसे उसकी चेन खुली, मुझे बाबा मिल गए। ऐसे बाबा निकले सबसे पहले। मैं हक्के बक्के रह गई। मैंने कहा अभी तक 1 महीने से ये बैग मेरे सामने रखा था और मेरी नज़र ही नहीं गई इस बैग पर कि मैं इसमें देख लूँ, और शायद मेरे को तो देखा भी होगा और मुझे नहीं मिले बाबा, क्योंकि एकदम सामने बैग रखा है, रोज़ मैं उसको देखती हूँ, लेकिन मुझे बाबा नहीं मिले। आज मिले बाबा। तो ये इनकी लीला होती है। मुझे नहीं पता था कि बाबा मुझे 15 या 16 तारीख को मिलेंगे, लेकिन बाबा मुझे साईं संध्या के बाद ही मिले। और मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, हमेशा मेरे गले में रहो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप मेरे गले में हो, मेरे को एक सुकून सा लगता है। कई बार मैं जब किसी पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में जाती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि तुम ना इसको निकाल कर कुछ पहन लो गले में। मैंने कहती हूँ नहीं, यही मेरा हार है, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है। तो मैं इनको, मेरे पास ये हैं, मेरे को सारे हार मेरे संपूर्ण। तो बस ये बात आपसे आज मेरे करते करते बात निकल ही आई मुँह से, मतलब शेयर कर दिया आपसे। आपको बोलना कम आता है मेरे को माफ़ कर दिया करो। तो मैं जा रही बाबा की आरती करूँगी और फिर आपसे बात करेंगे। जी मेरे कपड़े जो कि मैंने सिलाई को दिए हुए थे, ये देखो, एक तो मेरा बटन लग गया है, हमारा बटन लग गया है यहाँ पे, सिल्वर प्ले बटन जो कि यूट्यूब की तरफ से है, वो यहाँ पे लग चुका है। बाबा का ब्लेसिंग बटन भी लगने वाला था, तो वो इधर आएगा भी, उसमें पीछे से वो टांगने वाला है नहीं है। भाई ग्लास वाले ने क्या सी, ग्लास वाले को बोला है कुछ, ग्लास वाले ने क्या क्या आए हो? नहीं, ग्लास वाला नहीं, दुकान में छोटा मोटा बैठा है। फोन तो कर दो यार।
ये आ गए हैं मेरी साईं संध्या के, जो मैंने सिलने को दिए थे वो कपड़े आकर मैंने रख दिए हैं आराम से। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि एक एक चीज़ें हो गई हैं। आज मैंने 2 चीज़ें कंप्लीट करी हैं जो साईं संध्या से रिलेटेड हैं। और अब मेरा काम रह गया है कल मार्केट जाने का, तो मैं कल जाऊँगी मार्केट। जो घर की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत वो लाने वाली हैं। और सामान तो खैर बहुत सारा है लाने वाला, लेकिन अभी एकदम से तो होने वाला है नहीं, धीरे धीरे ही होगा सारा कुछ। अब मैंने आज ग्लास वाले भैया को बुलवाया था, मैंने कहा मंदिर में ना ग्लास लगेगा, तो वो आए नहीं आज, कहते कल आएंगे, कल मॉर्निंग में। अब देखो कल मॉर्निंग में मैं उनको कॉल करूँगी, तो यहाँ पे मंदिर में जो है ग्लास लगेगा। अभी फिर मैं सोच रही हूँ पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊँ मंदिर कैसा लगेगा, कैसा वाह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। क्योंकि कभी मिस्त्री नहीं है, तो कभी उसका वो कहते हैं हमारे बंदे ही नहीं है काम करने वाले, कैसे, तो धीरे धीरे से डिले होता है। लेकिन अभी मैंने फाइनली काम रोक ही दिया था, मैंने कहा बस हो जाने दो, पहले हमें थोड़ा सा ना करने दो, तो फिर अभी कल देखेंगे बाकी जो चीज़ें रह गई हैं। अब सामान लाने वाला है, क्योंकि आज 28 हो गई है, 29-30 तारीख को डैडी जी का बर्थडे है, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे हम घर पे। और 1-2 तारीख के बाद तो आप लोग भी आएंगे, और आप लोग का स्वागत करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बस साईं बाबा की जैसी कृपा हम पर बनी रहे, आप पर बनी रहे, सभी पर बनी रहे। तो बस अब कार्ड्स, आज कुछ कार्ड बट गए हैं, अब कुछ जो कार्ड बचे हैं वो कल बांटे जाएंगे। तो हो गया ये भी काम, कार्ड्स का भी। जो भी है धीरे धीरे ना एक एक चीज़ हो जाती है, बस भगवान की कृपा बनी रहे। बस दिन में 1 मिनट भी लेट होना ना, फिर नींद बहुत तेज़ आती है रात को। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी इस टाइम। बाबा की आरती हो गई, शेज आरती कर दी है। अब शेज आरती के बाद मुझे नींद आनी शुरू, मुझे भी नींद आनी शुरू होती है, ये बात है। जैसे बाबा की आरती करके फ्री होते हैं ना, हाँ ज़्यादा बधाइयाँ। तो चलिए, लाइट कम हो गई, लाइट कम हो गई जी। तुसी अंदर आए हो तो ऊपर चल जाओ, सीधे सीधे। और कितने मंदिर वाल जाइए जाना है, ऊपर चल। सारी चीज़ें डन हो गई, हो गया हनेरा। हुण आपां भी चले हैं सौण, तुसी भी जाके सो जाओ, ठीक है। गुड नाइट। साईं शिवरात्रि, भगवान जी आपकी हर एक दिन को स्पेशल बनाए, मेरी प्रार्थना है। बाकी सैड ना होया करो, हर एक दिन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। बाकी जो होना है वो तो ओके रहना, अपनी वजह से हम कभी गलत नहीं होनी चाहिए, बस खत्म बात है। हमने किसी को दुख नहीं देना। बाई चांस गलती से हो जाए, उसको क्लियर करके ख़त्म करो। अपने दिल में एक टीस सी नहीं बननी चाहिए कि मैंने गलत किया था, ठीक है। बाकी ऊपर वाला संभाल लेता है। गुड नाइट, जय साईं राम। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, ओम साईं राम।